तो तस्वीरें आपको काल भैरव मंदिर की दिखा रहे हैं, जिसे काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि आप काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लें और अगर आपने काल भैरव का दर्शन नहीं किया तो आपका पूजन और दर्शन पूरा नहीं होता है। प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं, हर बार नतमस्तक नजर आते हैं काशी विश्वनाथ बाबा के आगे, काल भैरव मंदिर भी पहुंचते हैं। और आज जब नामांकन भरने वाले हैं काशी पुत्र के रूप में, तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच गए हैं। आप देखिए जो काफिला हमारे ठीक पीछे है, योगी आदित्यनाथ का काफिला है। योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं नामांकन स्थल पर, जहां प्रधानमंत्री और योगी जी बाहर निकल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को आप बाहर निकलते हुए देख रहे हैं, वो अब जा रहे हैं जिलाधिकारी दफ्तर के अंदर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कल रोड शो में भी प्रधानमंत्री के साथ रहे, और अब वो सीधे जिलाधिकारी दफ्तर जा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री का नामांकन होना है। योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं, तो अब आप मान लीजिए कि किसी भी समय प्रधानमंत्री का आगमन यहां पर होगा। सब लोग जो बड़े गणमान्य इस नामांकन के अतिथि हैं, या फिर ये कहना चाहिए कि जो एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिपह सालार रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन से पहले यहाँ पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन, जिसके लिए वो काल भैरव मंदिर भी पूजा के लिए गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा दूं, काल भैरव मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पूजा कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आपने पहले भी देखी होंगी, क्योंकि काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव के आगे नतमस्तक पहले भी होते रहे हैं। जब वो आते हैं काशी विश्वनाथ, आप काशी विश्वनाथ मंदिर की पूजा देखते हैं। आपने काल भैरव में भी प्रधानमंत्री को नमन करते हुए देखा है। काल भैरव मंदिर में पहुंचकर वो सीधे सीधे काल भैरव यानी काशी के कोतवाल को नमन कर रहे हैं। काशी काल भैरव का आशीर्वाद लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बाहर जाते हुए, प्रधानमंत्री वहां लोगों से मिल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, उनके स्वागत के लिए भी जो लोग वहां पहुंचे थे, आपने उनका स्वागत देखा। खुद योगी आदित्यनाथ काल भैरव मंदिर के बाहर उनके स्वागत के लिए थे और फिर वो सीधे यहाँ पहुंचे। तो आप सोच लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसी भी समय यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, यानी कि जिलाधिकारी दफ्तर, जहां पर उनका नॉमिनेशन होना है, नामांकन होना है। और ये नामांकन आज बीजेपी के लिए अपने सबसे बड़े नेता का नामांकन, तीसरी बार नामांकन, वाराणसी से नामांकन, एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी। 4 चरणों के चुनाव पूरे हो चुके हैं, 3 चरण के चुनाव बाकी हैं, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन वाराणसी में नामांकन के लिए, उनका तीसरी बार नामांकन है। सोचिए 2014 में गुजरात से यहाँ आए, 2014 में गुजरात में के साथ साथ यहाँ पर यूपी में भी उन्होंने नामांकन भरा, और उसके बाद यहाँ से जीतने के बाद उन्होंने यूपी को यहाँ पर बनारस को अपना बनाया और बनारस ने उन्हें अपना बनाया। ये तस्वीर आपको दिखा रही है, ये तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब किसी भी समय यहाँ पर जिलाधिकारी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। आप देख लीजिए, क्योंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है वो बढ़ाया गया है। यहाँ योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। आपको ये भी दिखा रही हूँ कि प्रधानमंत्री के आगमन से पहले राजनाथ सिंह अंदर पहुंचे हैं, जगत प्रकाश नड्डा अंदर पहुंचे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, चिराग पासवान पहुंचे हुए हैं। यानी न सिर्फ बीजेपी बल्कि एनडीए भी, एनडीए का एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है ये। आप ये सोचिए, न सिर्फ बीजेपी बल्कि एनडीए का ये शक्ति प्रदर्शन। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नामांकन, जो कि तीसरी बार बनारस से वो करने वाले हैं। प्रधानमंत्री का ये रिश्ता बनारस के साथ एक बार फिर पुनः परिभाषित होगा जब आप तीसरी बार नामांकन करेंगे। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं आपको बता दूं कि किसी भी समय यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि जिस तरह से हलचल बढ़ी है उससे साफ लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। तस्वीरें देख लीजिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नामांकन के लिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंचे हैं नामांकन के लिए, उनकी गाड़ी पहुंच गई है और उनकी जो एसपीजी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत यहाँ पर किया गया। ये तमाम तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। काफिले के साथ ठीक जिलाधिकारी दफ्तर के सामने, और वहां पर उनके अधिकारी अभी उतर रहे हैं। एसपीजी कवर उनका वहां पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को हाथ हिलाते हुए, और लोग देखिए यहाँ पर भीड़ बढ़ गई है प्रधानमंत्री के नामांकन के लिए। और प्रधानमंत्री के नामांकन से पहले जनता के बीच, वाराणसी में लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे हैं और सीधे जिलाधिकारी दफ्तर के अंदर जाते हुए, ये उनके लिए भी अहम क्षण है और उनके व्यक्तिगत और सियासी जीवन में भी एक अहम पड़ाव है, जब आज वो तीसरी बार नामांकन भरेंगे एक सांसद के रूप में काशी के साथ
फिर से रिश्ता जुड़ रहा है। और हर बार जब वो काशी आते हैं तो अपने इस जुड़ाव के बारे में और अपने इस रिश्ते के बारे में बात करते हैं, भावुक भी हो जाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री ने कि कैसे माँ के निधन के बाद माँ गंगा उनके लिए माँ है और वही उनको उनका हाथ पकड़कर उन्हें लेकर आगे जा रही है। इसीलिए उनकी जिम्मेदारी है कि वो यहाँ बनारस को आगे लेकर जाएं। वो ये भी नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं, जेपी नड्डा भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ आपको तस्वीरें हम तमाम जो एनडीए नेताओं की हमने आपको दिखाई, जो मजबूती के साथ यहाँ पर एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी बीजेपी का ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। पूरा एनडीए मजबूती के साथ में खड़ा हुआ यहाँ पर नजर आया। और इसी के साथ फ्लीट इस तरफ से आएगी प्रधानमंत्री की और यहाँ से सीधे उनकी गाड़ियां जो है वो अंदर जाएंगी। 11:40 का समय है जब पीएम मोदी यहाँ पर अपना नामांकन करने वाले हैं। 25 लोगों की सूची हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जो कि अंदर इस समय पहुंच चुके हैं। शामिल हैं एनडीए के वो तमाम नेता, प्रफुल्ल पटेल, चंद्रबाबू नायडू और इसी के साथ में एकनाथ शिंदे की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, रामदास अठावले की बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, हरदीप सिंह पुरी की बात करें, संजय निषाद की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, ये वो तमाम दिग्गज नेता हैं जो इस समय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उससे पहले वो मीडिया से मुखातिब हुए और बताया कि किस तरीके से लोकतंत्र का ये जो महापर्व है, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन यहाँ से करने वाले हैं। तो अब से चंद मिनटों में पीएम मोदी यहाँ पहुंचने वाले हैं। माना जा रहा है कि काल भैरव मंदिर से वो निकले हैं और वहां से क्योंकि अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है, जिस तरीके का अलर्ट है उसे समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में, चंद मिनटों में यहाँ पर पहुंचेंगे। काशी की जनता से एक अलग लगाव रहा है, जो पीएम लगातार कहते आए हैं कि काशी के लोग जिस तरीके से मुझे प्यार करते हैं या फिर जो मेरा लगाव काशी से रहा है वो एक पारिवारिक लगाव रहा है। जनप्रतिनिधि के तौर पर मैं कभी काशी नहीं आया, यूं तो पूरे हिंदुस्तान को वो अपना परिवार कह रहे हैं, लेकिन काशी से एक अलग ही लगाव प्रधानमंत्री लगातार वो ये कहते आए हैं अपने हर भाषण में भी। और जब जब वो काशी आए हैं तब इसी तरीके का प्यार उनको मिला है, जिस तरीके से जनता यहाँ पर भी मौजूद है। और पूरी काशी में इस समय सिर्फ और सिर्फ मोदी मोदी के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि काशी के लोगों ने 10 साल पहले की काशी और 10 साल बाद की काशी का जो परिवर्तन है, जो डिफरेंस है, जो भी कभी काशी आया है वो बता सकता है, उस परिवर्तन को बता सकता है, महसूस कर सकता है। काशी का हर एक बाशिंदा ये महसूस कर सकता है कि कितना बड़ा परिवर्तन जो है। बड़ी खबर जो अपने दर्शकों को बता दें, वाराणसी कलेक्ट्रेट पहुंचे कद्दावर नेता शाह। जी हां, अमित शाह, राजनाथ सिंह, हरदीप पुरी पहुंचे। एनडीए के कई नेता भी पीएम के नामांकन में पहुंचे। बीजेपी और एनडीए का 25 नेता शामिल होंगे। एक पूरी लिस्ट आ गई है 25 नेताओं की। और ये काल भैरव मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये पूजा कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखिए पूजा कर रहे हैं नामांकन से पहले। तो तस्वीरें आपको काल भैरव मंदिर की दिखा रहे हैं, जिसे काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि आप काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लें और अगर आपने काल भैरव का दर्शन नहीं किया तो आपका पूजन और दर्शन पूरा नहीं होता है। प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं, हर बार नतमस्तक नजर आते हैं काशी विश्वनाथ बाबा के आगे, काल भैरव मंदिर भी पहुंचते हैं। और आज जब नामांकन भरने वाले हैं काशी पुत्र के रूप में, तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच गए हैं। आप देखिए जो काफिला हमारे ठीक पीछे है, योगी आदित्यनाथ का काफिला है। योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं नामांकन स्थल पर, जहां प्रधानमंत्री और योगी जी बाहर निकल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को आप बाहर निकलते हुए देख रहे हैं, वो अब जा रहे हैं जिलाधिकारी दफ्तर के अंदर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कल रोड शो में भी प्रधानमंत्री के साथ रहे, और अब वो सीधे जिलाधिकारी दफ्तर जा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री का नामांकन होना है। योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं, तो अब आप मान लीजिए कि किसी भी समय प्रधानमंत्री का आगमन यहां पर होगा। सब लोग जो बड़े गणमान्य इस नामांकन के अतिथि हैं, या फिर ये कहना चाहिए कि जो एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिपह सालार रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन से पहले यहां पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन, जिसके लिए वो काल भैरव मंदिर भी पूजा के लिए गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा दूं, काल भैरव मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पूजा कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आपने पहले भी देखी होंगी, क्योंकि काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव के आगे नतमस्तक पहले भी होते रहे हैं। जब वो आते हैं काशी विश्वनाथ, आप काशी विश्वनाथ मंदिर की पूजा देखते हैं। आपने काल भैरव में भी प्रधानमंत्री को नमन करते हुए देखा है। काल भैरव मंदिर में पहुंचकर वो सीधे सीधे काल भैरव यानी काशी के कोतवाल को नमन कर रहे हैं। काशी
काल भैरव का आशीर्वाद लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बाहर जाते हुए प्रधानमंत्री वहां लोगों से मिल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, उनके स्वागत के लिए भी जो लोग वहां पहुंचे थे, आपने उनका स्वागत देखा। खुद योगी आदित्यनाथ काल भैरव मंदिर के बाहर उनके स्वागत के लिए थे और फिर वो सीधे यहाँ पहुंचे। तो आप सोच लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसी भी समय यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, यानी कि जिलाधिकारी दफ्तर, जहां पर उनका नॉमिनेशन होना है, नामांकन होना है। और ये नामांकन आज बीजेपी के लिए अपने सबसे बड़े नेता का नामांकन, तीसरी बार नामांकन, वाराणसी से नामांकन, एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी। 4 चरणों के चुनाव पूरे हो चुके हैं, 3 चरण के चुनाव बाकी हैं, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन वाराणसी में नामांकन के लिए, उनका तीसरी बार नामांकन है। सोचिए 2014 में गुजरात से यहाँ आए, 2014 में गुजरात में के साथ साथ यहाँ पर यूपी में भी उन्होंने नामांकन भरा और उसके बाद यहाँ से जीतने के बाद उन्होंने यूपी को यहाँ पर बनारस को अपना बनाया और बनारस ने उन्हें अपना बनाया। ये तस्वीर आपको दिखा रही है, ये तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब किसी भी समय यहाँ पर जिलाधिकारी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। आप देख लीजिए, क्योंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है वो बढ़ाया गया है। यहाँ योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। आपको ये भी दिखा रही हूँ कि प्रधानमंत्री के आगमन से पहले राजनाथ सिंह अंदर पहुंचे हैं, जगत प्रकाश नड्डा अंदर पहुंचे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, चिराग पासवान पहुंचे हुए हैं। यानी न सिर्फ बीजेपी बल्कि एनडीए भी, एनडीए का एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है ये। आप ये सोचिए, न सिर्फ बीजेपी बल्कि एनडीए का ये शक्ति प्रदर्शन। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नामांकन, जो कि तीसरी बार बनारस से वो करने वाले हैं। प्रधानमंत्री का ये रिश्ता बनारस के साथ एक बार फिर पुनः परिभाषित होगा जब आप तीसरी बार नामांकन करेंगे। और ये प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं आपको बता दूं कि किसी भी समय यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि जिस तरह से हलचल बढ़ी है उससे साफ लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। तस्वीरें देख लीजिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए। प्रधानमंत्री नामांकन के लिए, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंचे हैं नामांकन के लिए, उनकी गाड़ी पहुंच गई है और उनकी जो एसपीजी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत यहाँ पर किया गया। ये तमाम तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। काफिले के साथ ठीक जिलाधिकारी दफ्तर के सामने, और वहां पर उनके अधिकारी अभी उतर रहे हैं। एसपीजी कवर उनका वहां पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को हाथ हिलाते हुए, और लोग देखिए यहाँ पर भीड़ बढ़ गई है प्रधानमंत्री के नामांकन के लिए। और प्रधानमंत्री के नामांकन से पहले जनता के बीच, वाराणसी में लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे हैं और सीधे जिलाधिकारी दफ्तर के अंदर जाते हुए, ये उनके लिए भी अहम क्षण है और उनके व्यक्तिगत और सियासी जीवन में भी एक अहम पड़ाव है जब आज वो तीसरी बार नामांकन भरेंगे। एक सांसद के रूप में काशी के साथ फिर से रिश्ता जुड़ रहा है और हर बार जब वो काशी आते हैं तो अपने इस जुड़ाव के बारे में और अपने इस रिश्ते के बारे में बात करते हैं, भावुक भी हो जाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री ने कि कैसे माँ के निधन के बाद माँ गंगा उनके लिए माँ है और वही उनको, उनका हाथ पकड़कर उन्हें लेकर आगे जा रही है। इसीलिए उनकी जिम्मेदारी है कि वो यहाँ बनारस को आगे लेकर जाएं। वो ये भी कहते